लक़द जाकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, मेरा रब्बे कदीर किताब ला रैब में ऐलान फरमाता है, लक़द जाकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, अलबत्ता तहकीक तुम्हारे पास मेरा शानों वाला रसूल आ गया है। मैं फिर तर्जमा कर रहा हूं, तुम्हारे पास मेरा। अब आप में से सवाल किया जा सकता है जी कि ये शानों वाला तर्जमा किसका किया है साहब? हमारे सैयदी आला हजरत ने तर्जमा किया ना, कुल फरमाओ ए हबीब। मुनकर को तक चढ़ी, ये ए हबीब किसका तर्जुमा है? ये ए हबीब किधर से लेके आए? मैंने कहा जरा आप कुल की तरकीब करें। का सीगा वाहिद मुज़क्कर हाज़िर फेल अमर हाज़िर मारूफ अंत ज़मीर दरू मुस्ततर, इसका फाइल फेल अपने जनाब फाइल से मिलकर जुमला फेलिया इंशाइया हुआ है जी। अच्छा मैंने कहा ये अंता ज़मीर है ना, अंता जिसका मतलब होता है तू। तो हम तेरे तरीके पे चल के कहें कि ए नबी तू बोल, या ए हबीब आप फरमाओ? भाई बात को समझिए, ए हबीब आप फरमाओ। ये जो अरबी के अंदर ज़मायर होती हैं, और मैं अगली बात आपके सामने अर्ज कर दूं, लक़द जाकुम रसूलुन, मैंने तर्जमा किया आया तुम्हारे पास। यार ढीले नहीं ना, मेहरबानी, मैं तकरीर आदि खुद करता हूं, आदि मजमा करता है। आया तुम्हारे पास मेरा शानों वाला रसूल। तो ये शानों वाला तर्जमा पता है किसका है? ये रसूलुन के ऊपर जो दो पेशे हैं इनको कहते हैं तनवीने शान। पर ये नजर उसको आती है जिसके अंदर हो ईमान। ईमान वालों को ये शान वाली ये ज़मीरें और ये चीजें नजर आती हैं। इसलिए मेरे आरिफे खड़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा, क्या पता इसी रसूलुन के ऊपर ही तकरीर मेरी हो जाए, लेकिन मेहरबानी फरमाए जरा आपने जाग कर बैठना है ना। आरिफे खड़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं कि ज़बरों ज़ेरा ओए शद्दात मदा ओ विच शान नबी दे आया ओए आमानो का ओ खबर न कोई ओ खासा रमज़ा पाया। लक़द जाकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, आया तुम्हारे पास मेरा शानों वाला रसूल। आया तुम्हारे पास मेरा शानों वाला रसूल। यहाँ तलबा उलमा बैठे हुए गए, जा फैले रसूलुन उसका फाइल है, और फाइल की जो तारीफ हिदायतुन नहव ने की है जरा उसको सामने रखकर, और फिर उसके बाद ये जो माने मस्दरी होता है, वो जो क़याम होता है, इन सारी चीज़ों को सामने रखने के बाद अब जरा माना ये समझ आता है कि मेरा रब ये बताना चाहता है कि तुम्हारे पास जब वो आया था तो वो रसूल आया था। भाई तवज्जो है। अच्छा मुझे एक मिनट जरा बात सुनिए। काजी साहब अभी खतीब बने नहीं थे, तो ये जिस जगह जा रहे थे और वहां से हो के आए, तो क्या किसी ने क्या कहा खतीब आजम आया था? उसने कहा था अहमद हसन आया था। हनीफ कुरैशी जब अभी मदरसे में नहीं आया था, कहीं गया तो उसका साथ ये नहीं कहा गया कि खतीब साहब आए थे, ना मुफ्ती साहब, ना हनीफ आया था। हनीफ कुरैशी आया था। क्यों? कि जब मैं आया था ना उस वक्त मेरी हैसियत वही थी जो मैं था, ये बाद में बनी। तो जा फेल का फाइल रसूलुन,
और फिर इसका माना फ़ेल का मज़दरी और उसका फ़ाइल की तारीफ, इन सब को सामने रखो तो बड़ा सिंपल सा माना सामने बनता है कि वो जब आया था रसूल भी था और शानें भी थी। मेरे ख्याल में मजा आपको नहीं आया कोई? मेरे ख्याल में आपकी तबीयत को नहीं अच्छी लगी है? जब वो मोहम्मद आया था, जाकुम इब्नो अब्दिल्ला नहीं कहा गया, जाकुम इब्नो अब्दुल मुत्तलिब नहीं कहा गया, जाकुम गुलाम मिन कुरैश नहीं कहा गया, जाकुम इब्नो आमिना नहीं कहा गया, जाकुम रसूलुन कहा गया। क्या मतलब? तुम्हारे पास शान वाला रसूल आया है। तुम्हारे पास शानों वाला रसूल। और ये एक जगह नहीं फरमाया या अहलल किताब कद जाकुम रसूलुना युबय्यिनु लकुम कसीरम मिम्मा कुंतुम तुख्फून मिनल किताबे व याफू अन कसीर। कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। कद जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरन मुबीना। कद जाअकुम रसूलुना। हमारा रसूल आया। यार ये तो वैसे हैं ही नहीं, कुरान का जाहिर बता रहा है जब वो आया था तो रसूल था। यार ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। अब अगला जुमला मैं कहने लगा हूं, आपको मजा आएगा। जब वो आया था तो रसूल आया था। अगर वो रसूल ना होता तो जिब्रील झूला क्यों झूलाता? अगर वो आने वाला रसूल ना होता तो हूरें इस्तिकबाल के लिए क्यों आती? अगर वो आने वाला रसूल ना होता तो पत्थरों से आवाजें क्यों आती? अस्सलामु अलैके या उम्मा रसूलिल्लाह। मेरा दिल करता है जरा इसको खोल के बयान कर दूं तब आपको समझ आए कि ये मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मेरे दोस्तों, मेरी आका सैयदे कौनैन सरवरे कौनो मकान जब आपकी दुनिया में जलवा गरी हुई है, मेरे नबी रहमत सैयदे कौनैन की प्यारी अम्मी हजरत सैयदा आमिना आप फरमाती हैं कि मेरे लाल का नूर जब मेरे बतन में आया, हजरत अब्दुल्ला मेरे नबी रहमत के वालिद गिरामी का इंतकाल हो गया। अरब का ये दस्तूर, ये रिवाज, अरब का ये मुआशिरा है कि वहां पर जब शोहर फोत हो जाए तो बीवी के लिए कम अज कम 1 साल सोग मनाना जरूरी है। उस सोग में